और यहां महाभारत के अंतिम पड़ाव का दर्शन करा रहे हैं सूत जी महाराज। बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। केवल दो लोगों के मध्य में युद्ध चल रहा है, भीम और दुर्योधन। भीम बार बार अपनी गदा का प्रहार करता है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। सब लोग कथा जानते हैं, क्योंकि उसका संपूर्ण अंग गांधारी ने कृपा करके लोहे का बना दिया है, केवल जंघा रह गई है। बार बार प्रहार करने पर भी जब दुर्योधन का कोई बाल बांका नहीं हुआ, तो भीम ने ठाकुर जी की ओर देखा। तब ठाकुर जी ने कोई संकेत ना करते हुए केवल ऐसे इशारा किया, मानो अपनी जंघा पर हाथ फेर करके उसको इशारा किया, जंघा पे मारो। जंघा पर जैसे ही गदा का प्रहार हुआ, जंघा टूटी और दुर्योधन गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तुरंत घोषणा हो गई कि भाई अब महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में कोई नहीं बचा है, पांडवों की विजय हुई। जैसे ही पांडवों की विजय हुई, अब देखो एक बात, भगवान जब लीला करते हैं तो आकाश मार्ग से समस्त देवता भगवान की लीला का अवलोकन दर्शन करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ठाकुर जी उसमें कुछ विशेष करें, उसकी वो प्रतीक्षा करते हैं कि अब ठाकुर जी क्या करेंगे। जैसे ही महाभारत का युद्ध विजय हुए पांडव, तो देवताओं ने मन में विचार किया कि महाभारत का युद्ध जीत गए, लेकिन मेन कैरेक्टर हमारे शायद श्री ठाकुर जी ने तो कुछ किया ही नहीं। अरे इतनी आसानी से विजयता परोसनी नहीं चाहिए थाली में, कुछ तो ठाकुर जी की लीला देखने को मिले। देवताओं ने नारद जी से कहा, नारद जी आप कुछ करो। और श्री नारद जी महाराज बोले, अभी जाता हूं। दौड़ करके गए हिमालय पर। श्री बलराम जी महाराज तपस्या कर रहे थे, वो महाभारत युद्ध में नहीं आए थे। क्यों? बलराम जी ने कहा, एक तरफ मेरा शिष्य है दुर्योधन और दूसरी तरफ मेरा भाई है कृष्ण, मैं किस पक्ष में जाऊं? भाई का साथ दूंगा तो गुरु शिष्य के विद्रोह में कैसे खड़ा हो, और यदि शिष्य का साथ दूंगा तो अपने भाई से युद्ध कैसे करूं? तो श्री बलराम जी महाराज युद्ध में थे ही नहीं, चले गए वहां से। नारद जी महाराज ने जाकर के श्री बलराम जी महाराज की तपस्या के मध्य में प्रणाम किया। बलराम जी ने तुरंत नारद जी को जैसे ही देखा, तुरंत पहली बात ही पूछी, महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है ये बताओ। नारद जी महाराज बोले, अब क्या बताऊं महाराज, छोड़ो उसकी बात मत करो। बोले, नहीं 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 बताओ मैं क्या चल रहा है। अरे रहने दीजिए ना, क्या करेंगे सुन के, छोड़िए। बोले, नहीं 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 बताओ ना क्या हो रहा है। नारद जी महाराज बोले, क्या बताएं, आपके भाई श्री कृष्ण के होते हुए अधर्म हो, ये हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। हम लोगों की तो श्रद्धा खत्म हो गई। बलराम जी बोले, क्या हुआ? बोले, धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके भीम ने युद्ध को जीत लिया। और आपको जान के आश्चर्य होगी, किसने आज्ञा दी? कृष्ण ने। नाभि से नीचे जांघ पर प्रहार करवा करके युद्ध जितवा दिया पांडवों को। क्या बताएं, इतना अधर्म हुआ वहां तो। बलराम जी महाराज ने जैसे ही ये बात सुनी, मेरे शिष्य दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, अधर्म किया। हल मूसल लेकर के माला झोली पकड़ा दी। नारद जी को बाद में करूंगा तपस्या, पहले जाके वहां देख के आऊं, निर्णय करके आऊं। हल मूसल लेकर के पहुंच गए। यहां पांडव सब विजय का आनंद कर रहे थे, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, हमारी विजय हुई। इतने में ही पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। अर्जुन ने कहा, ये प्रलय जैसी स्थिति क्यों बन रही है? ये पृथ्वी कंपायमान भूकंप जैसा क्यों आ रहा है? सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, कोई अनर्थ तो नहीं हो रहा? बोले कि नहीं नहीं, ये जरूर शेषनाग थोड़े कोपायमान हुए हैं, क्योंकि शेषनाग के सिर पर पृथ्वी सरसों के तिल के बीज के समान है, सरसों के समान है, और वही शेषनाग ही बलराम है। ठाकुर जी बोले, तो बलराम जी कोपित हो रहे हैं। तभी देखा कि श्री बलराम जी महाराज हल मूसल लेकर के युद्ध मैदान में आ गए और दूर से भीम को ललकारने लगे, तूने मेरे शिष्य की जंघा पर प्रहार किया, नाभि से नीचे प्रहार किया, धर्म युद्ध में जो 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 अधिकार में नहीं था वो तूने किया, अब तू जीवित नहीं बचेगा। भीम को मारने के लिए बलराम जी महाराज जब दौड़े, भीम ने भगवान के चरण पकड़े, बोले, प्रभु रक्षा करो। ठाकुर जी बोले, मैं देखता हूं। दौड़ते हुए बलराम जी आ रहे थे, इतने में भीम को पीछे करके ठाकुर जी आगे आ गए और श्री बलराम जी महाराज के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगे। किसी को साष्टांग करते देख व्यक्ति का स्वभाव है कि वो झुक जाता है, उसको उठाने लगता है।
और वही साष्टांग की मुद्रा में जब ठाकुर जी लेटे तो श्री बलराम जी महाराज का क्रोध रोध तो सब धरा रहा, हल मूसल दूर फेंके, दौड़ गए, अरे मेरो लाला तू ऐसे प्रणाम का करे, अरे उठ जा, गले लग जा, हृदय से लगा लिया। अरे कन्हैया बड़े दिनान बाद मिलो है, मेरे हृदय से लग जा, लाला तू ऐसे काय को प्रणाम कर रहे हो? अरे नहीं भैया आप आए हैं, मैं प्रणाम नहीं करूं। थोड़ी देर तक हृदय से लगाए रखे, बलराम जी के जब नेत्र खुले, फिर से जब भीम दिखा ठाकुर जी को, फिर लाला तूने कितकू आ, पहले या से मिलके आऊं मैं। भीम की ओर जब जाने लगे तब ठाकुर जी ने हाथ पकड़ दिया, बोले आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? भीम को मारने की रट क्यों लगा रखी है आपने, मैं जान सकता हूं? बलराम जी महाराज बोले लाला तेरे अंदर दया होगी, तेरे अंदर प्रेम होएगा, पर धर्म विरोधी को मैं नहीं देख पाऊं। यानी धर्म विरुद्ध कार्य कियो है, महाभारत युद्ध में जंघा पर प्रहार कियो, नाभि से नीचे प्रहार कियो, मैं या को दंड दूंगा। ठाकुर जी हमेशा हर किसी को नहीं टोकते, समय आने पर बिल्कुल मौसम देख करके ठाकुर जी उत्तर देते हैं। जैसे ही बलराम जी ने कहा इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया है, इसने नाभि से नीचे प्रहार किया, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म विरोधियों को देख नहीं सकता। भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ के बलराम जी से कहा, अच्छा आपको धर्म विरुद्ध कार्य देखने में अगर पता चल जाए कि कोई धर्म विरुद्ध कर रहा है तो आपको क्रोध आ जाता है? बोले हाँ। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था क्यों नहीं गए आप? यही दुर्योधन जिसके लिए आप हलमूसल उठा करके आ गए भीम को मारने के लिए, वही दुशासन जो खींच रहा था हमारी बहन द्रौपदी के वस्त्रों को, और भरी सभा में सब बड़े बुजुर्गों के सामने उसको निर्वस्त्र कर रहे थे, क्यों नहीं गए उस दिन आप? आपके हलमूसल का बल उस दिन कहां चला गया था भैया? कहते हैं आपके धर्म विरोधियों को देखने, क्या आपको खबर नहीं पड़ी थी द्वारिका में कि क्या कर रहे हैं यहां पांडव, क्या कर रहे हैं यहां कौरव? आपको पता था कि दुर्योधन दुशासन द्रौपदी के साथ दुष्कर्म करने, लेकिन आप नहीं उठे। और आज जब आप दुर्योधन की रक्षार्थ दौड़े चले आए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे धर्म की रक्षा नहीं दिख रही है, शिष्य के प्रति मोह दिखाई दे रहा है। ऐसे उत्तर देते हैं ठाकुर जी समय आने पर। बलराम जी का तो सारा क्रोध ठंडा पड़ गया, लाला तू ऐसे मत कहवे, मुंह को बड़ी ग्लानी है रे। बोले ग्लानी होनी चाहिए भैया, आज ये पूरा महाभारत युद्ध केवल द्रौपदी के सम्मान के लिए हुआ। मुझे दुर्योधन नहीं दिखाई देता कि मेरी काकी का बेटा है, मुझे दुशासन नहीं दिखाई देता कि ये मेरे संबंधी हैं, मुझे केवल और केवल इनके रूप में एक नारी का असम्मान करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। भरी सभा में निर्वस्त्र महिला को करने की प्रतिक्रिया करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने युद्ध कराया और उनका पक्ष किया, उनका संग किया जो सदा मेरे अधीन रहते हैं, जो सदा पाप करने से भागते हैं, पाप नहीं करते। मार दीजिए आप भीम को, लेकिन दुशासन को ना मारने का दंड आपको मिलेगा। बलराम जी महाराज तो लाला, आज लाला छोटो भैया नहीं बड़ो भैया जैसे, आज ऐसा लगा मानो बलराम जी लक्ष्मण और श्री कृष्ण राम। बलराम जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, लाला तू आज मुझको स्पष्ट कर दे, धर्म विरोधीन के साथ कहा करना चाहिए और कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, मुझको बता दे। ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं, भैया सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है, लेकिन कई बार कई स्थानों पर असत्य बोलना ही धर्म होता है। कोई कसाई गैया को काटने के लिए जा रहा हो और गैया आपके सामने से दौड़ के चली गई हो, कसाई आके आपसे पूछे कि आपने गाय को देखा, आपने उसके हाथ में गरसा देखी, आपको पता है कि ये काट देगा, उस समय आप सत्य बोलोगे कि असत्य बोलोगे? असत्य बोलोगे। और हमारे यहां कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन भैया कई बार असत्य में ही धर्म होता है।